गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 44। कह रहा है 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 10 विद्यार्थी और होते तो प्रत्येक एक सेब कम प्राप्त करते, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, x विद्यार्थी हैं। तो प्रश्न से देखिए, विद्यार्थियों की संख्या x है तो प्रत्येक को कितना सेब मिलेगा, तो 300 टोटल सेब है और विद्यार्थियों की संख्या x है, तो इसमें भाग करेंगे तो प्रत्येक को 300 बटा x सेब मिलेगा। प्रत्येक को कितना सेब मिलेगा, 300 बटा x। अच्छा, 10 विद्यार्थी और होते तो प्रत्येक को कितना सेब मिलता, तो 300 और बटा में x प्लस 10, क्योंकि पहले x विद्यार्थी थे, अब x प्लस 10 विद्यार्थी है, तो प्रत्येक को 300 बटा x प्लस 10 सेब मिलेगा। तो यह सेब की संख्या जो है इसकी अपेक्षा कितना कम है, तो एक कम है। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। x इंटू में x प्लस 10 बराबर में एक है, एक दे दो, इसमें से भाग करोगे x कट जाएगा, x प्लस 10 जाके ऊपर गुना करेगा तो 300 गुना में x प्लस 10, इसमें से भाग करोगे यह कट जाएगा, x जाके ऊपर गुना करेगा तो 300x। चलिए यहाँ गुना करते हैं तो हो जाएगा 300x और प्लस में 3000 माइनस में 300x और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में 1। चलिए 300x और 300x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में 3000। इसको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3000 बराबर में 0। यहाँ गुणनखंड करना होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और माइनस का 50x। देखो घटेगा तो 10x आ जाएगा और गुना होगा इन दोनों में तो इसके गुना के बराबर होगा, इनके गुना के बराबर होगा। तो x कॉमन करो, x प्लस 60 बचेगा, माइनस 50 कॉमन करो, x प्लस 60 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 60 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा और यहाँ पर आपका 50 बच जाएगा। चलो अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। तो यह x प्लस 60 है, x प्लस 60 बराबर 0, x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 60, यहाँ से x बराबर 50। चूंकि विद्यार्थियों की संख्या x है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि विद्यार्थियों की संख्या तो धनात्मक होती है। विद्यार्थियों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी, एक धनात्मक पूर्णांक होगी, यानी कि 2 4 5 8 कुछ आएगा, धनात्मक पूर्णांक होगी। तो माइनस में तो होगा नहीं, यानी कि अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 50। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है। यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए कम होती, तो उसने कितने किताबें खरीदी यह निकालना था। मान लेते हैं माना किताबों की संख्या बराबर में x। मान लेते हैं कि यह कितना खरीदाब करता है, x। प्रश्न से तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 1200 और बटा x, क्योंकि टोटल किताब x है और टोटल कॉस्ट 1200 है, तो 1200 बटा x हो जाएगा हर एक किताब का मूल्य। अच्छा, 10 किताबें और अधिक खरीदता तो उसी पैसा में, यानी कि 1200 और बटा x प्लस 10 हो जाता है किसका, एक किताब का मूल्य। तो यह जो मूल्य है वह कितना हो जा रहा है, पहले वाले मूल्य से 20 रुपए कम हो जा रहा है। चलिए ठीक है, 20 रुपए कम हो जा रहा है। चलिए तो अब इसको वहां यहाँ भी एलसीएम लेके बना सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। x इंटू में x प्लस 10 बराबर में 20 है, 20 दे दो, इसमें इससे भाग करो तो देखो क्या आएगा, यह x प्लस 10 जाके ऊपर गुना करेगा ना, तो 1200 गुना में x प्लस 10, यहाँ भाग करो, यह कट जाएगा, x जाके गुना करेगा 1200x। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 1200x प्लस 1200, 12 पे 3 जीरो लग जाएगा, 12000 हो जाएगा और माइनस में 1200x और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में 20, यह कट जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ हो जाएगा 12,000 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर में 20। तो देखो यहाँ इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 2 से काट देंगे, 600 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 1 हो जाएगा इधर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर में 600। इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 600 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना होगा ना, चलिए तो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और माइनस का 20x माइनस का 600 बराबर में 0। देखो घटेगा तो 10x और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर। x कॉमन करो x प्लस 30 बचेगा, माइनस 20 कॉमन करो x प्लस 30 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लो, x प्लस 30 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ यह 20 आ जाएगा। अलग अलग कर दो यहाँ से, x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 30 और यहाँ से x बराबर 20। चूंकि आपका x क्या माने हुए हैं तो x आपकी किताबों की संख्या थी ना, तो किताबों की संख्या तो धनात्मक होगी ना। चूंकि किताबों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए या अतः किताबों की संख्या क्या हो जाएगा 20। किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, टोटल 20 किताबें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, कह रहा है ऊंटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का दोगुना समूह पहाड़ों पर चला गया तथा शेष 15 ऊंट एक नदी के किनारे दिखाई दिए। तो बताइए कि उस समूह में कितने ऊंट शामिल थे। माना ऊंटों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि ऊंटों की संख्या कितनी है, x है, प्रश्न से। अच्छा बताओ तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो जंगल में गए हैं वो कितने हैं, तो जंगल में गए हैं 1/4 भाग। अच्छा जंगल में गए ऊंटों की संख्या, जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या, जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या। तो जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या क्या है, तो 1/4 भाग कुल का यानी x/4। अच्छा और पहाड़ पर चला गया, पहाड़ी पे दिखाई दे ऊंटों की संख्या क्या हो जाएगी, पहाड़ी पर गए ऊंटों की संख्या, पहाड़ी पर गए ऊंटों की संख्या। तो क्या रहा टोटल के, क्या कह रहा है टोटल के वर्गमूल का दोगुना यानी कि 2√x। चलो अब देखो क्या करते हैं, टोटल कितने ऊंट है x, तो x किसके बराबर है, तो 1/4 भाग जो आपके ऊंट जंगल में दिखाई दिए हैं और पहाड़ी पर जो दिखाई दिए हैं वो 2√x है ना, और जो बचे हुए ऊंट है वो कितने हैं 15 है। तो यह तीनों को जोड़ देते हैं, कुल ऊंटों की संख्या हो गई जो कि आपकी x है। चलिए इसको और इसको इधर लेके आते हैं, रूट वाले को यहीं छोड़ देंगे, x माइनस x/4 माइनस 15 बराबर में 2√x। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा 4x माइनस का x माइनस का 60 बराबर में 2√x। यह जाके इधर गुना कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3x माइनस 60 बराबर में 8√x। यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा 3x माइनस 60 का स्क्वायर बराबर में 8√x का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 9x² आएगा, या चलो ना मैं पूरा लिख देता हूँ, 3x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64 और √x का स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x² माइनस का 3 दूना 6 360x
और प्लस का 3600 और माइनस का 64x बराबर 0। 9x² माइनस का यहाँ पर ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 424x प्लस का 3600 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना होगा तो 9x², एक काम करो माइनस का 324x और माइनस का 100x और प्लस में 3600 बराबर में 0। देख लो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे यह आ जाएगा और गुना करोगे ना तो इनके गुणनखंड के बराबर आ जाएगा, गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग 9x कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, 9x कॉमन कर सकते हैं। चलिए x बचेगा, 9 के पारे में कितना बार में जाएगा, तो कितना बार में जाएगा जी, 9 3 27 और यहाँ पे बच जाएगा 5 और 9 6 54। चलिए यहाँ से 100 कॉमन कर लो, x माइनस 36 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 36 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 9x माइनस 100 बराबर 0। अलग अलग करो, x माइनस 36 बराबर 0 और 9x माइनस 100 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर 36 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9x बराबर में 100 यानी x बराबर 100 बटा 9। तो ऊंट की संख्या ना यहाँ निकालें तो ऊंट की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, जो कि ये नहीं हो सकता है, यही ना होगा तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ऊंटों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए ऊंटों की संख्या जो होगी, ऊंटों की संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। यह बाई वाले को छोड़ देंगे यहीं पे, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 47 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटकों के एक दल में 1200 रुपए का एक होटल का कमरा लिया गया, 3 सदस्य कुछ भी देने में असफल है, यानी कि वो ग्रुप बना के गए हैं तो सबको जब जैसे 1200 रुपये कमरे के लिए देना है तो उसमें से 3 ऐसे हैं जो पैसा देने में असफल है, उनके पास पैसा नहीं हुआ या किसी और कारण से। इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्यों में से प्रत्येक ने 20 रुपये अधिक देना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जब 3 सदस्य उसमें से पैसा देना नहीं चाहते हैं या देते नहीं हैं, असफल होते हैं पैसा देने में, तो बाकी पे बर्डन होगा और ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, तो प्रत्येक को और 20-20 रुपया देना पड़ता है। तो दल में कितने पर्यटक थे ये आपको बताना है। तो माना दल में पर्यटकों की संख्या बराबर में x, पर्यटकों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x प्रश्न से। अच्छा, संख्या x है और टोटल 1200 रुपये देना है, तो हर एक को कितना देना होगा, 1200 बटा x। देना तो इतना होगा लेकिन उसमें से 3 ऐसे हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं, यानी कि अब कितने लोग पैसा देंगे, तो 1200 टोटल रुपए देना है और संख्या क्या हो जाएगा पर्यटकों की, तो x माइनस 3 जो पैसा दे रहे हैं, यानी कि हर एक को अब कितना पैसा देना होगा, तो 1200 बटा x माइनस 3। समझ गए ना। यह क्या है, 3 असमर्थ है उनको हटा दिए, बचे हुए बाकी लोग इतना पैसा हर एक को देना पड़ेगा, जो कि अगर सब पैसा देते तो उनको इतना पैसा देना होता है, हर एक को इतना पैसा देना होता है, जिसमें से अगर 3 नहीं देते हैं तो हर एक को इतना पैसा देना होगा, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 20 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, x माइनस 3 इंटू में x, इसमें से भाग करोगे, यह x जाके ऊपर गुना करेगा 1200x माइनस इसमें से भाग करो, x कटेगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा तो 1200 गुना में x माइनस 3 बराबर में 20। चलिए ऊपर देखो, 1200x माइनस 1200x प्लस 12 3 36 पे 2 जीरो और बटा में हो जाएगा x² माइनस का 3x बराबर में 20। तो यह और यह कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 3600 बटा में x² माइनस का 3x बराबर में 20। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 2 से इसको काट देते हैं 180 बार में, तो x² माइनस का 3x बराबर में 180। एक तरफ लेके आते हैं यहाँ पर, x² माइनस का 3x माइनस का 180 बराबर में 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करना होगा ना, तो x²
माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस का 180 बराबर 0। देखो घटेगा तो इतना आ जाएगा और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ कॉमन करो x माइनस 15, यहाँ से 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x माइनस 15 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 15 को कॉमन कर लो तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा आपका 12। अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से x माइनस 15 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस का 15, यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस का 12। अच्छा, चूंकि पर्यटकों की संख्या निकालनी है तो पर्यटकों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी, एक धनात्मक पूर्णांक होगी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगी, इसलिए यहाँ पे x बराबर 15 ले लेंगे। यानी अतः पर्यटकों की संख्या बराबर में हो जाएगा 15 पर्यटक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कह रहा है 2 पानी के नल एक हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 2 पानी के नल है, एक साथ अगर चालू कर देते हैं तो 6 मिनट में किसी हौज को भर देते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है, मतलब कि एक नल जो है दूसरे नल से अगर अलग अलग सेपरेटली देखा जाए तो उस हौज को भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है। यानी कि एक नल जो होगा बड़ा होगा जिसमें तेजी से पानी गिर रहा होगा और एक नल जो होगा छोटा होगा जिसमें धीरे पानी गिर रहा है, तभी तो ज्यादा समय लेता है ना, 5 मिनट अधिक लेता है। तो दोनों नल अलग अलग कितना देर में हौज को भर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना बड़ा नल द्वारा माना बड़े नल द्वारा, ऐसे लिखते हैं, माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय मान लेते हैं कि x मिनट में भर देता है, ठीक है, x मिनट में भर देता है। तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 मिनट हो जाएगा। समझ रहे ना, x प्लस 5 मिनट। x मिनट में बड़ा नल वाला भरा है और छोटे नल वाला x प्लस 5, क्योंकि अधिक समय लेगा ना, छोटा नल है तो वो ज्यादा समय लेगा, उसमें पानी धीरे गिरेगा, इसलिए वो ज्यादा समय ले रहा है। आप लिखते हैं यहाँ प्रश्न से। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यह बड़ा नल जो है वह हौज को भरने में x मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 1/x। आप सिंपल सा सोचो, मैंने कार्य वाले क्वेश्चन पे आपको बताए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन में आधा काम करेगा, अगर 4 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन में 1/4 काम करता है। उसी तरह से अगर x मिनट में कोई नल किसी हौज को भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x, और छोटे नल वाला वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x प्लस 5, और दोनों मिलकर हौज को 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 6 मिनट में टोटल हौज भर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/6। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेना होगा ना, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर x इंटू में x प्लस 5, इसमें भाग करोगे x प्लस 5 जाके ऊपर गुना करेगा, इसमें भाग करोगे x जाके ऊपर गुना करेगा, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, ये 6 जाके इसमें गुना करेगा तो 12x और प्लस 6 पंजे 30। एक तरफ करो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12x माइनस का 30 बराबर में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ पे गुणनखंड करना होगा ना, x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन कर लो, x माइनस 10 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन कर लो, x माइनस 10 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा, x माइनस 10 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच गया, यहाँ प्लस 3 बच गया। चलो यहाँ पे अब अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 10 बराबर 0,
x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ x बराबर -3 आ जाएगा। चूंकि यहाँ जो है हम लोग समय निकाल रहे हैं ना, x जो है समय है, तो समय तो धनात्मक होता है ना, चूंकि समय धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसलिए माइनस वाले को छोड़ देंगे। x बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो अतः बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर में 10 मिनट हो जाएगा, क्योंकि x था तो 10 मिनट हो गया। अच्छा, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x प्लस 5 था ना, यानी कि आ जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15 मिनट, यानी कि दो आंसर आ गया, 10 मिनट और 15 मिनट। समझ गए, अलग अलग है, 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, यह भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 2.8/11 मिनट में भरते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में 1 मिनट अधिक लेता है तो बताइए कि प्रत्येक नल कितने समय में हौज को भर देंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहां भी क्या करना होगा कि माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x मिनट। अच्छा, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मिनट, 1 मिनट अधिक ले रहा है। चलिए अब प्रश्न से मैं शॉर्ट में आपको समझा ही दे रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/x+1 बराबर में 1/2.8/11। इसका पूर्णांक तोड़ दो। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप इसको बना लेना। समझ रहे ना, पिछले क्वेश्चन है इसलिए आपको मैं समझा नहीं रहा हूं अच्छे से। 11 दूना 22 38 और बट्टा में 11, ये पलट जाएगा 11/30 हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे 1/x+1 बराबर में 11/30। अब इसको एलसीएम ले के सॉल्व करना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप आसानी से बना सकते हो। चलिए 50 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, देख लो। दो नल एक साथ एक हौज को इतना मिनट में भर देते हैं, और यदि एक नल दूसरे नल से हौज को भरने में 3 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल हौज को, तो मान लेते हैं बड़ा वाला x मिनट में भर देता है और छोटा वाला जो है x+3 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में यह 1/x भरेगा और यह भरेगा 1/x+3। तो 1 मिनट में कितना हौज भर जाएगा, तो 1/3.1/13। सिंपल है यार, 1/x+1/x+3। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 13 दूना 33 39, 39 एक 40 हो जाएगा, तो 1/40/13। यानी कि अब यहाँ से आपका हो जाएगा, पलट जाएगा ना यहाँ, तो हो जाएगा यहाँ से 1/x+1/x+3 बराबर में 13/40। अब इसको लेकर सॉल्व करो ना यार, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ करना क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यही थे आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड आपको अगर एनसीईआरटी का वीडियो देखना होगा, एनसीईआरटी देखना होगा, भारती भवन देखना होगा, भारती भवन देखना होगा, केसी सिन्हा देखना होगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।